हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है द नेकलेस। कहानी शुरू होती है मैटिल्डा नाम की वुमन से। मैटिल्डा एक ब्यूटीफुल वुमन थी, काफी सुंदर थी, पर वो एक गरीब परिवार के अंदर पैदा हुई थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है एक क्लर्क से जिनका नाम था मोस्योर लोएजल। अब ये जो मोस्योर लोएजल है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, बेसिकली ही इज अ फ्रेंच मैन। और ये जो कहानी भी है पूरी फ्रांस के रिलेटेड ही है, फ्रांस की एक ये स्टोरी है। शी सफर्ड सो मच, मतलब उसको इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी कि उसे लगता था कि भाई मैं तो किसी अच्छी चीज के लिए, किसी बेटर चीज के लिए पैदा हुई थी, बट मैं क्या करूं, मैं इतने गरीब परिवार के अंदर पैदा हो गई, मेरी शादी इस क्लर्क से हो गई। ये जो मेरा हस्बैंड है, इज अ क्लर्क, ज्यादा कमाता भी नहीं है। उसको बहुत बुरा लगता रहता था। हमेशा पूरे दिन वो ड्रीम करती रहती थी, वो सोचती रहती थी, सपने देखती रहती थी लग्जरियस हाउसेस के, मतलब बहुत सुंदर सुंदर घरों के। डेंटी मतलब कि डिलीशियस डिनर्स के, अच्छा अच्छा खाना खाने के वो सपने देखती थी। एलिगेंट ड्रेसेस यानी कि सुंदर सुंदर ड्रेसेस के सपने देखती थी। और वो ये भी सपने देखती थी कि मेरे पास बहुत सारी ब्यूटीफुल ज्वेलरी हो। मतलब मैटिल्डा बेचारी बहुत दुखी थी अपनी जिंदगी को लेके। उसे लगता था मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं तो बड़ी दुखी हूं। एक दिन जब उसका हस्बैंड बाहर से आता है घर पर, तो वो बोलता है कि मैं ना आज बहुत खुश हूं। पता है तुम्हें मेरी खुशी की वजह मैटिल्डा? मैटिल्डा बोलती है हाँ हाँ बताओ मुझे, क्या है तुम्हारी खुशी की वजह? तो उसका हस्बैंड बताता है कि मेरे को इनविटेशन मिला है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और उन्होंने मुझे इनवाइट करा है टू अ बॉल। अब व्हाट इज दिस बॉल? भाई वो बॉल खेलने वाली बॉल नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग डांसिंग पार्टी। एक डांसिंग पार्टी होती है बेसिकली, जिसको हम लोग बॉल बोलते हैं। तो एक डांसिंग पार्टी के अंदर इनविटेशन मिला था इसके हस्बैंड को, और किसने दिया था? फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब इसका हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश होता है। उसको भी ये लगता है कि जब मैटिल्डा ये बात सुनेगी तो मैटिल्डा को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। किस चीज की खुशी होगी? कि भाई उसके हस्बैंड को इनविटेशन मिला है और वो लोग अब डांसिंग पार्टी जाने वाले हैं। ऑब्वियसली पार्टी का नाम सुन के तो सबको खुशी होगी, पर ऐसा नहीं होता। मैटिल्डा को उल्टा गुस्सा आने लगता है। वो इनविटेशन लेती है और जोर से टेबल के ऊपर फेंक देती है। अब मैटिल्डा के हस्बैंड को कुछ भी समझ नहीं आता, भाई ये औरत कैसी है, पार्टी के नाम से तो सब खुश होते हैं, ये क्यों दुखी हो रही है? तो वो उससे जानने की कोशिश करता है कि भाई तुम नाराज क्यों हो मैटिल्डा, किस बात का दुख है तुम्हें? तो मैटिल्डा बोलती है कि मेरे पास तो पार्टी में जाने के लिए कपड़े ही नहीं है, ड्रेस ही नहीं है। ये तो भाई हर जगह सब लड़कियों की प्रॉब्लम रहती है, इनके पास कपड़े होते ही नहीं है। मैटिल्डा भी उनमें से एक थी। ये बोलती है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। अब बेचारा जो हमारे लोएजल थे वो डिसाइड करते हैं, मैटिल्डा के जो हस्बैंड थे वो डिसाइड करते हैं कि जो भी मेरे पास पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं जिनको मैं सेव कर रहा था टू बाय अ गन, उसकी जगह उन पैसों को मैं तुम्हें दे दूंगा और उससे तुम अपने लिए सुंदर सी ड्रेस खरीद के ले आना, फिर तो चल पाओगी तुम पार्टी में। तो अब मैटिल्डा का जो हस्बैंड था वो उसको सारे पैसे दे देता है। मैटिल्डा एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस प्रिपेयर करवा लेती है, उसकी ड्रेस रेडी थी। मैटिल्डा का हस्बैंड अब सोचता है कि भाई अब तो फाइनली मैटिल्डा खुश होगी। मैटिल्डा लेकिन अभी भी दुखी होती है। अब उसका हस्बैंड पूछता है कि भाई अब क्यों दुखी हो तुम? तो वो बताती है कि मेरे पास तो ज्वेलरी ही नहीं है, मतलब कि मेरे पास गहने ही नहीं है, कुछ भी पहनने के लिए है ही नहीं। ड्रेस तो आ गई इतनी अच्छी, पर अब मैं ज्वेलरी कौन सी पहनूं? अब उसका हस्बैंड इरिटेट हो गया था। तो वो बोलता है कि तुम तो इतनी सुंदर हो मैटिल्डा, तुम एक काम करो, जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, फ्रेश फ्लावर्स से तुम कुछ ज्वेलरी बना लेना, मतलब फूलों की ही तुम ज्वेलरी बना लेना और उन्हें पहन लेना, तुम वो भी पहन के बहुत सुंदर लगोगी। मैटिल्डा बोलती है नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता, मैं कैसी लगूंगी, मैं फ्लावर्स की बनी हुई ज्वेलरी नहीं पहनने वाली। अब फाइनली जो उसका हस्बैंड होता है, मिस्टर लोएजल होते हैं, वो मैटिल्डा को बोल देते हैं कि ठीक है, फिर तुम एक काम करो, तुम क्या करो, तुम अपने लिए ज्वेलरी बोरो कर लो अपनी किसी फ्रेंड से। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है।
बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। तो मैटिल्डा डिसाइड करती है कि मेरी एक डियर फ्रेंड है, मतलब एक मेरी बहुत ही खास दोस्त है, मैडम फॉरेस्टियर, मदाम, वैसे तो मदाम लिखा है, ये फ्रेंच में से प्रोनाउंस करते हैं मदाम, तो मदाम फॉरेस्टियर है, उनसे मतलब कि जो फॉरेस्टियर है मैडम, उनसे जाकर मैं ये परचेज कर लूँगी। मैटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उनसे क्या बोरो कर लेती है, एक सुंदर सा नेकलेस बोरो कर लेती है कि फाइनली अब तो मैं पार्टी के लिए रेडी हूँ, मेरे पास ड्रेस भी है, मेरे पास नेकलेस भी है। जब वो पार्टी में जाती है तो एक तरीके से मैटिल्डा सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाती है पार्टी की। इतना सुंदर उसने ड्रेस पहनी थी, इतनी सुंदर ज्वेलरी पहनी थी, और जब वो डांस कर रही थी हर कोई उसको एडमायर कर रहा था कि भाई मैटिल्डा आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। लगभग 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक उसने डांस करा। वो बहुत खुश थी, लेकिन अब वो थक चुकी थी तो वो डिसाइड करती है कि चलो भाई अब घर पर चला जाए, वैसे भी सुबह के 4 बज गए हैं। जब वो घर पे जाने का डिसाइड करती है तो वो फाइनली एक बार और सोचती है कि मैं अपने आप को दोबारा से देख लेती हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। जब वो अपने आप को देख रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि जो उसके गले में नेकलेस था वो तो है ही नहीं, वो तो खो गया है। और ये नेकलेस तो मैटिल्डा का भी नहीं था, ये नेकलेस उसने अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से लिया था, मदाम फॉरेस्टियर से लिया था। अब तो भाई साहब मैटिल्डा को टेंशन हो जाती है, वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। चारों तरफ वो उस नेकलेस को ढूंढना शुरू कर देती है, बट वो नेकलेस उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो डिसाइड करती है कि मैं पुलिस वालों के पास जाती हूँ, वहां पर एक रिपोर्ट लिखवा देती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरा एक नेकलेस खो गया है, तो शायद पुलिस मेरी कुछ हेल्प कर दे। और फिर वो डिसाइड करती है कि मैं न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड भी प्रिंट करवा दूंगी कि ऐसे ऐसे एक नेकलेस खो गया है और अगर वो नेकलेस किसी को भी मिले तो वो मुझे दे दे। बट ये सारी कोशिश के बाद जो मैटिल्डा है उसे फिर भी वो नेकलेस मिलता है या नहीं मिलता है, हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब मैटिल्डा को मैडम मतलब मदाम फॉरेस्टियर को कुछ जवाब देना था कि वो नेकलेस वापस कब तक देगी। तो मैटिल्डा क्या करती है, मदाम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखती है कि जो आपका नेकलेस है ना, उसका क्लैस्प यानी कि उसका जो बंद करने वाला एक पार्ट होता है नेकलेस के अंदर जहां से वो क्लोज होता है, वो टूट गया है, तो मैं उसको रिपेयर करवा कर आपको रिटर्न कर दूंगी। अब जो मैटिल्डा होती है वो चारों तरफ उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करती है, बट वो नेकलेस ना पुलिस वाले ढूंढ पाते हैं, ना न्यूज़पेपर के एड से कोई उन्हें रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कि वो नेकलेस खो गया था। अब यहां पर जो मैटिल्डा थी वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है, तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग सिमिलर यानी कि वैसा ही दिखने वाला एक नेकलेस किसको दे देंगे वापस, हम वैसा ही दिखने वाला नेकलेस मतलब कि जो मैटिल्डा की फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर उसको हम वापस कर देंगे। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम वैसा ही दिखने वाला नेकलेस खरीद लेते हैं। जब ये वैसा ही दिखने वाला नेकलेस खरीदने के लिए जाते हैं तो वो लगभग मिलता है 40,000 फ्रांसिस का। फ्रांसिस क्या है, ये एक करेंसी है जो यूज होती थी फ्रांस में बिफोर यूरो। अब तो यूरो यूज होता है, पहले फ्रांसिस यूज होते थे। तो वो वाली करेंसी को वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई 40,000 फ्रांसिस जो कि काफी ज्यादा होती हैं, उससे हम एक नेकलेस खरीदेंगे, क्योंकि वैसा ही दिखने वाला नेकलेस 40,000 फ्रांसिस का आ रहा था। तो ये लोग एक लोन लेते हैं यानी कि कर्जा लेते हैं और उससे वो नेकलेस खरीद लेते हैं। और किसको वापस कर देते हैं, मदाम फॉरेस्टियर को वापस कर देते हैं। अब इस कर्जे को वापस करने के लिए यानी कि जो उन्होंने नेकलेस के लिए पैसे उधार लिए थे उसे वापस करने के लिए इन्होंने डिसाइड करा कि जो हमारे घर के अंदर एक रूम है खाली पड़ा हुआ है उसको हम रेंट पर दे देंगे।
और जो मेड है घर की, यानी कि जो घर में काम करने आती है हमारी मेड, उसको भी हम लोग हटा देंगे और मेड की जगह हम लोग खुद ही घर की साफ सफाई का या फिर यूटेंसिल्स क्लीन करने का या खाना बनाने का काम करेंगे। मैटिल्डा जो थी वो सारा का सारा घर का काम किया करती थी। लुइजल जो थे वो एक्स्ट्रा टाइम वर्क किया करते थे कि वो कुछ पैसे बचा पाएं और लोन को पे कर पाएं। इस तरीके से उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है लगभग 10 साल तक। मतलब 10 साल का लंबा समय लग गया था उन्हें पैसे कलेक्ट करने में और उस लोन को पे ऑफ करने में। मैटिल्डा जो थी अब काफी ज्यादा बुढ़ी हो गई थी, ओल्ड हो गई थी, ठीक है, ओल्ड हो गई थी और उसकी जो स्किन थी इट वॉज लुकिंग स्क्रफी हो गई थी। अब स्किन का स्क्रफी होने का मतलब क्या है? मतलब कि काफी ज्यादा उसकी जो स्किन थी और जो उसकी बॉडी थी वो शैबी सी और अनटाइडी सी, थोड़ी बुड्ढी बुड्ढी हो गई थी, वो उसकी खाल वाल लटक गई थी, इस तरीके से बताया गया है। मतलब शी वॉज लुकिंग ओल्ड। एक दिन की बात होती है कि मैटिल्डा डिसाइड करती है कि मैं अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर से मिलने के लिए जाती हूँ। वो उनसे मिलने के लिए जाती हैं। जो फॉरेस्टियर होती हैं वो अभी भी काफ़ी यंग लग रही होती हैं। वो मैटिल्डा को बोलती हैं कि मैटिल्डा आप तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपकी तो काफ़ी ज़्यादा एज लग रही है। तो मैटिल्डा यूं ही उनसे बात कर रही होती है, तब वो फिर उन्हें अचानक से एक स्टोरी बता देती है। बोलती है कि तुम्हें याद है फॉरेस्टियर, मदाम फॉरेस्टियर, कि मैंने आपसे क्या लिया था? मैंने एक आपसे नेकलेस उधार लिया था। तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती है हाँ हाँ तुमने उधार तो लिया था, लेकिन तुमने वो फिर वापस भी कर दिया था मुझे। तो वो बोलती है हाँ, वो जो नेकलेस मैंने आपको वापस करा था ना, एक्चुअली में जो आपका ओरिजिनल नेकलेस था वो खो गया था, और जो मैंने आपको नेकलेस वापस करा था, वो जो नेकलेस था वो मैंने दूसरा नया परचेज करके वापस करा था। ये कहानी सुनने के बाद जो फॉरेस्टियर थी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, यानी कि हैरान हो जाती है, और वो उसको एक सच बताती हैं। अब ये जो सच है ना, इसे सुन के आप सबको भी बहुत जोर का झटका लगने वाला है। वो सच पता है क्या था? कि जो डायमंड नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर से किसने, मैटिल्डा ने उधार लिया था, वो आर्टिफिशियल डायमंड्स का बना हुआ था, और वो सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रांसिस का था। कितने का? सिर्फ 500 फ्रांसिस का। और मैटिल्डा ने और उनके हस्बैंड लुइजल ने कितने फ्रांसिस का नेकलेस खरीद के वापस करा था मैडम फॉरेस्टियर को? 40,000 फ्रांसिस का। तो आप सोच सकते हो कितना महंगा उन्होंने वो वापस करा था, और कितना ज्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ी थी, कितना ज्यादा उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ा था अपनी लाइफ को। मतलब मेड को भी घर से हटाना पड़ा था, एक घर का कमरा भी रेंट पे देना पड़ा था। तो अब इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है? देखो, एक तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारी बातें बतानी चाहिए। शायद ये बात मैटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर को बता देती तभी तो उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। 10 साल तक उन्होंने कैसी अपनी लाइफ जी। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब मैटिल्डा जो है, मैटिल्डा की जो फ्रेंड थी, ऑब्वियस सी बात है, कौन थी मैटिल्डा की फ्रेंड? मैडम मदाम फॉरेस्टियर या मिसेस फॉरेस्टियर। तो वो जो उनकी फ्रेंड थी, स्टोरी के लास्ट में वो मैटिल्डा को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज क्यों हो जाती है? ऑब्वियस सी बात है कि मैटिल्डा क्या लग रही थी, अपनी एज से क्या लग रही थी, वो आपको कमेंट करके बताना है जरूर। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या सैम्पल पेपर चाहिए तो वो कैसे मिलने वाले हैं? देखो, नोट्स तो ये हो गए जिसमें सारे के चैप्टर को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं। अब सैम्पल पेपर क्या होते हैं? देखो, ये जो चैप्टर है ना नेकलेस, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से आरटीसी में क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके लॉन्ग वाले आते हैं, कौन से शॉर्ट वाले आते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। अब ये सैंपल पेपर आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ में आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और मेंबरशिप परचेज करनी है। अभी कुछ समय के लिए मेंबरशिप पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप फटाफट मेंबरशिप परचेज कर लेना। आपको नोट्स और सैंपल पेपर मिल जाएंगे। जो सैंपल पेपर है वो वाकई में बहुत यूजफुल है। आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो, लास्ट ईयर के जो बच्चों का रिजल्ट आया है उसमें बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स करे हैं कि सर हमारे 90%, 80%, 85% आने में बहुत हेल्प हुई सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर सिर्फ इंग्लिश के नहीं मिलेंगे, आपको साइंस और एसएसटी के भी मिल जाएंगे। मतलब एक इंग्लिश के सैंपल पेपर के प्राइस में, एक इंग्लिश के नोट्स और सैंपल पेपर के प्राइस में
आपको एसएसटी के भी सारी बुक के सैंपल पेपर और नोट्स मिलेंगे और साइंस के भी सारे सैंपल पेपर और नोट्स मिलेंगे, मतलब बाय 1 गेट 2 फ्री। तो फटाफट अभी के अभी मेंबर बनो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।